अब जो असल खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि वाखान कॉरिडोर, और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का ये गेटवे है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। तो वाखान कॉरिडोर जो है उस पर कब्जे की जंग जो है वो अब छिड़ने जा रही है और तालिबानी हुकूमत ने पहल कर दी है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, ये बड़ी खबर नहीं है, लेकिन तिजारत भी अब बंद हो गई है। अफगानिस्तान के अंदर से उनके मोतबर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, तालिबान के मोतबर लोग हैं, कि इस बॉर्डर से कोई तिजारत नहीं होगी। उन्होंने अपने बिजनेसमैन को कह दिया आप ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम करें। अब यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग लिंक हमारा और ईरान की रिलेशनशिप का भी नजर आ जाता है। लेकिन असल चीज ये है कि एक तरफ ईरान कहता है मैं मीडिएट करता हूं, पर एट द सेम टाइम जो इनके ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह हैं उसमें ईरान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल है, जो अफगान जितने अचानक औखे भी हुए हैं। और ईरान के साथ ऑलरेडी ईरान ने कंसेशन देने शुरू कर दिया अफगानिस्तान को। देखिए हर एक देश मौके का फायदा उठाता है, अब इसमें ईरान का भी फायदा। ख्वाजा आसिफ से अच्छा, जो छाए में है इस वक्त, फुल छाए में है जब से इस्तांबुल के मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। ये कहना कि जिस तरह ख्वाजा साहब ने ये कहा है हमारे वजीर दिफा ने कि ये ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, बल्कि सिफारती ज़बान में तो इसको शिकस्त कहते हैं। 60 incidents have taken place. 60 जब से ये while the talks were going on। अब आप सोचिए कि क्या कैन यू ट्रस्ट देम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जोश और घमंड में आकर के अफगानिस्तान से जो डील किया है, और उसका मेजर कारण यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है वह है अफगानिस्तान का लैंड लॉक्ड होना। यानी अफगानिस्तान ट्रेड करेगा तो वह पाकिस्तान के ही जरिए ट्रेड करेगा दुनिया से। इनफैक्ट यह बात सही है कि अफगानिस्तान अभी तक यह कर भी रहा था, लेकिन अब लगता है अफगानियों ने भी यह समझ लिया है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इन दिनों अफगान अब पाकिस्तान को छोड़ करके नए ट्रेड रूट की ओर जा रहे हैं, जिनमें उनको ईरान का चाहवार मिलता है। इनफैक्ट जो खबर आ रही है कि ईरान ने अफगानिस्तान को इस मसले पे सहयोग भी देना शुरू कर दिया है, और जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया में भी यह खलबली मचनी शुरू हो चुकी है। या फिर ईरान पाकिस्तान का दोस्त होकर के ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान का ईरान का चाहवार के जरिए ट्रेड शुरू हो जाता है तो फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी यह भी घबरा रहे हैं अगर अफगानिस्तान ने वाखान कॉरिडोर बंद कर दिया तो सेंट्रल एशिया का शॉर्टेस्ट रूट पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कि बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होगी ट्रेड पे। यहाँ पे आम ख्याल ये था कि लैंडलॉक मुल्क है और पाकिस्तान पे उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, जो है भी। अब उन्हीं के जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उन्होंने अपने बिजनेसमैन को कह दिया आप ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम करें, आप 3 माह के अंदर जितना मेडिसिन वाली ट्रेड है पाकिस्तान से अपने हिसाब किताब पूरे करें, और जो ऑल्टरनेट रूट्स पे काम नहीं करेगा हम उस पर चीजें नहीं करेंगे। अब यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग लिंक हमारा और ईरान की रिलेशनशिप का भी नजर आ जाता है, बिकॉज जो इनके ऑल्टरनेट रूट्स हैं, इस वक्त मैप हमने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो चाबहार पोर्ट से जाते हैं अपने ही शहर से, और सीधा फिर हेरात का उनका ख्याल है कि वो हम ट्रेन लिंक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर हेरात से जो एक्सप्रेस वे बनी हुई है टू काबुल, वो इंडिया के पैसे से ही बनी हुई है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ भी वो एक कॉरिडोर साइन कर रहे हैं। चाबहार को 6 माह की एग्जेम्पशन भी दी हुई है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। एक तरफ सैंक्शंस की ईरान पे, साथ ही 6 माह की एग्जेम्पशन दे दी, वो भी हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन असल चीज ये है कि एक तरफ ईरान कहता है मैं मीडिएट करता हूं, पर एट द सेम टाइम जो इनके ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह हैं उसमें ईरान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल है, जो अफगान जितने अचानक औखे भी हुए हैं। मेरे दो आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक, 2 फॉर्मर आर्मी चीफ से मुख्तलिफ अदवार में जब बात हुई तो वो कहते थे कि हमारा सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है इरानियंस के साथ सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर। अब मुझे नहीं पता वो हालात बदले हैं या नहीं। तो क्या जब हम अफगानिस्तान को टेक ऑन कर रहे हैं, हम ईरान पे सीरियसली रिलाई कर सकते हैं किसी चीज पे कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट ट्रम्प कर देंगे रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को? अच्छा, इसमें बहुत अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट निकात आपने उठाए हैं। ये अज्यूम किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इंडिया एक सॉर्ट ऑफ एयर ब्रिज बनाता हुआ नजर आएगा टू डिलीवर
मेडिसिन और वो जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी कंज्यूमर आइटम्स में उसकी, और वो इंडिया ऐसा क्यों करेगा उसके बारे में कोई इतनी वो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। सबको समझ है कि जहां भी वो अफगानिस्तान को थोड़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट भड़काने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कभी भी मिस नहीं करेंगे। बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, इसकी मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान ने 47 से अब तक बहुत नुकसान उठा लिए हैं, खासतौर पर वॉर ऑन टेरर के बाद। अब ये जो मूवमेंट और उसके साथ जो इल्लतें आती हैं, अगर ट्रेड बंद होती है तो यकीनन वो इल्लतें भी बंद होंगी। पहली बात तो ये है, तो ट्रेड ना होने का नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और अफगानिस्तान को भी होगा। अफगानिस्तान से रिलेशन खराब करके पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू अ सीरियस प्रॉब्लम। एक रिपल इफेक्ट होने वाला है। ऑलरेडी ईरान ने कंसेशन देने शुरू कर दिया अफगानिस्तान को। देखिए, हर एक देश मौके का फायदा उठाता है। अब इसमें ईरान का भी फायदा, बिकॉज ईरान के पोर्ट्स इस्तेमाल होंगे, उनकी और उसको रेवेन्यू आएगी, उनके पास कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे लगती हैं। और अफगानिस्तान का जो मेजर रेवेन्यू था वो आपका कस्टम्स और एक्साइज से 51% आता था। तो अभी इस तरीके की चीजें अगर हमको देखने को मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि इसमें एक रिपल इफेक्ट होने से थोड़ा स्टेबलाइजेशन में टाइम लगेगा अफगानिस्तान को, बट इन द लॉन्ग रन एक बार ये आपका सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया अफगानिस्तान का, या आपका सेटअप हो गया और बाहर वाले देशों ने मदद की, अगर चाइना मदद करता है, फॉर एग्जांपल चाइना अफगानिस्तान में एक मेजर वे से आया हुआ है और अपना सीपेक को बढ़ाना चाहता है, तो चाइना क्यों नहीं मदद करे? बिकॉज इस ये अपॉर्चुनिटी का चाइना भी अपना फायदा लेने की कोशिश करे, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान से प्रेशर होगा चाइना के ऊपर कि आप अफगानिस्तान की मदद ना करें, बट वो चाइना की डिसीजन है, वो पाकिस्तान की डिसीजन नहीं है। और दूसरा, भारत की तरफ से भी आप देखेंगे कि एक अफगानिस्तान तो ओवरचोर होगा या अफगानिस्तान कोशिश करेगा भारत से रिक्वेस्ट करने के। ऑलरेडी हमने अपना चाबहार में अपनी फैसिलिटी अपना बना ली है, हम अपना जो उस पोर्ट को इस्तेमाल अपना कर रहे हैं, और ईरान के साथ हमारा एग्रीमेंट है 10 साल का। और इसको अमेरिका ने वो जो सैंक्शंस थे वो भी अबेंस में रख दिए अभी फिलहाल कुछ महीनों के लिए। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेडिसिन की जरूरत है अफगानिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, फूड स्केर्सिटी है अफगानिस्तान में। तो ये आई थिंक चैनल्स आपके दूसरे खुल जाएंगे।